आज मैं जा रही हूँ अपनी 7 साल पुरानी दोस्त की शादी में, जिससे मैं 7 साल बाद ही मिलने वाली हूँ। 7 साल पहले कोचिंग कर रही थी और वहाँ मेरी बहुत ही प्यारी सी फ्रेंड बनी दिव्या। और कुछ मंथ्स की फ्रेंडशिप में हम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे फ्रेंड बन गए। बट मेरे फ़ोन से भी उसका नंबर मिस हो गया और उसके फ़ोन से भी पता नहीं कैसे हम दोनों एक दूसरे के घर कभी नहीं गए थे। फिर मैं जब कानपुर से नोएडा शिफ्ट हुई तो हमारी कनेक्टिविटी एकदम ख़त्म हो गई। बट थैंक गॉड सोशल मीडिया का कि उसके थ्रू हम लोग दोबारा मिल पाए। बहुत मुश्किल से नंबर एक दूसरे का निकाल पाए, बट ये प्रोसेस होने में पूरा 7 साल लग गया। और जब मुझे उसका नंबर मिला, मैंने उसे कॉल किया तो मुझे बताया उसने कि 3 दिन बाद मेरी शादी है। और मेरे तो एकदम गूज़बम्स आ गए। मैंने कहा कितना सही टाइम था ये कि इस टाइम मैं उससे मिल रही हूँ और मैं उसकी शादी अटेंड कर पाऊँगी। मेरे हस्बैंड गए थे आउट ऑफ स्टेशन, तो मुझे मम्मी के साथ जाना था। तो मम्मी, मैं और गौरी ने जल्दी से पकड़ी कैब और हम लोग आ गए उस वेन्यू पे जहाँ पे दिव्या की शादी हो रही है। मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, तो हम लोग ईज़िली यहाँ पे पहुँच गए थे और सोच रहे थे बस टाइम से अपने घर वापस भी लौट लें। अभी जो दिव्या है वो मेकअप आर्टिस्ट हो गई है और वो अपना मेकअप खुद की थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो उसका लुक मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी और रिएक्शन भी दिखाऊंगी कि वो इतने टाइम बाद मुझे देख के कितनी ज़्यादा खुश हुई। यहाँ पे गौरी अपना एंजॉय कर रही है और हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए थे, क्योंकि हम लोगों को था कि पहले बस दिव्या से मिल लें। खाना पीना होगा नहीं होगा वो बात की बात है, मगर समय से अपने घर भी जाना था हम लोगों को, क्योंकि इस बार हम तीनों ही लोग आए थे और ज़्यादा हम लोग ऐसे निकलते नहीं है रात में। बट फिर भी शादी में जाना था और इतना ज़्यादा स्पेशल डे था मेरे लिए कि मुझे बस था कि कैसे भी करके मैं दिव्या के पास में पहुँच जाऊँ। मैं जल्दी से मैंने दिव्या को कॉल किया। उसने कहा आप अंकिता तुम आ जाओ, जहाँ पे भी हो, मैं रेडी हो गई हूँ। तो मैं जल्दी से गई उसके रूम में और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मेरी आप खुशी देख ही सकते हो। मतलब मुझे उसकी शक्ल भी नहीं अच्छे से याद आ रही थी। मैं अगर फ़ोटोज़ ना देखती तो मैं जान भी ना पाती। मुझे उसकी कज़न मिली और मैंने उससे कहा प्लीज़ ये शूट कर लेना, ये मोमेंट जो है मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहती हूँ। बस मैं यहाँ पे गेट नॉक करी थी और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि 7 साल बाद पता नहीं वो कैसी हो गई है, क्या हो गया है, कैसी लग रही होगी। और ये देखो आप मेरा रिएक्शन, और दिव्या एकदम शॉक्ड हो गई। मेरे से कह रही थी अंकिता तुम बहुत स्लिम हो गई हो, पहले तुम कितनी गोलू मोलू थी। और मैं उसको कह रही हूँ कि दिव्या तुम कितनी मोटू हो गई हो, पहले कितनी स्लिम ट्रिम थी। बट ये वाला जो हग था ना, ये बहुत इमोशनल था। मेरे से कह रही थी लिटरली मेरी आंखों में आंसू से आ गए तुम्हें देख के, बट बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और ये टाइम ऐसा है जिस टाइम हम लोग मिल रहे हैं कि हम लोग एक दूसरे को ज़्यादा टाइम दे नहीं सकते। और अभी महीना 2 महीना तो मैं उससे अच्छे से बात भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी यहाँ शादी है। अभी ये खुद एक मेकअप आर्टिस्ट है, इसके काम भी लगे हुए हैं क्योंकि सालक का टाइम है। और उसके बाद में शादी होती है तो कितनी सारी चीज़ें होती हैं साथ में करने को, मतलब इतने गेस्ट आते हैं, मुँह दिखाई वगैरह होती है। तो ये मुझे भी नहीं टाइम दे पाएगी और मैं भी नहीं चाहती हूँ कि मैं इसको थोड़ा भी डिस्टर्ब करूँ। बट इसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि ये मेरे घर आएगी और मैं इसे यहाँ पे यही कह रही थी शायद कि तुम घर आना, क्योंकि वहीं हम लोग आराम से बातें कर पाएंगे। और ये आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इमोशनल सी हो गई। बहुत ही प्यारा मोमेंट था और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। फिर मैंने कहा अब तुम अपनी ड्रेपिंग वगैरह करो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी। और मैं गौरी को देखने आ गई नीचे। और अब थोड़ी थोड़ी सी ना यहाँ भीड़ इकट्ठा हो रही है, नाश्ता वगैरह स्टार्ट हो गया था, खाना भी स्टार्ट हो गया था। तो मैंने मम्मी से कहा चलो अभी हम लोग जल्दी जल्दी खा लेते हैं। बट शादी पार्टी एक ऐसी जगह होती है ना, आप लोग कितना भी सोचो कि जल्दी हो जाए वो नहीं होता। तो हम लोगों को 10:30 बज गए थे रात की। गौरी को भी नींद सी आने लगी थी, बट मैंने मम्मी ने इंजॉय बहुत ज़्यादा किया। हम दोनों की ही आदत है, हम लोग स्टार्टर्स पे ही फोकस करते हैं, मेन कोर्स को टाटा बाय बाय कर देते। तो वही हुआ। फिर हम लोगों ने पकड़ी कैब और फटाक से अपने घर पहुंच गए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।